कि रीढ़ में कमजोरी की वजह क्या हाई शुगर भी होती है, और अगर ऐसा है तो शुगर कंट्रोल करने के 5 उपाय भी साथ में बता दीजिए, और दोनों का क्या कनेक्शन है ये भी समझाइए। हाँ, शुगर के लिए तो सबसे बड़े लाइव एग्जाम्पल डॉक्टर पूर्णानंद जी हमारे पास बैठे हुए। इनको मिट्टी पट्टी पूरी हो गई है, मिट्टी पट्टी पूरी हो गई। डॉक्टर साहब आप बैठ जाओ, इस मिट्टी पट्टी को हटा देते हैं जो माथे पर और पेट पर रखते हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल डॉक्टर पूर्णानंद जी हैं। उन्हें 2000 mg मेटफॉर्मिन, 11 इंसुलिन, 17 साल पुरानी शुगर को अच्छा कर लिया। और उसके जो दुष्प्रभाव आते हैं, आप नंगे पैर घास पर घूमो डॉक्टर साहब, ये आपकी थेरेपी चल रही है इनकी आज। नंगे पैर घास पर चलो, चलते चलते कपालभाति, और आपको तो आँख की दिक्कत है इसलिए अनुलोम विलोम करो। किडनी पर असर आता है, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे 1.6 हो गया क्रेटिनिन, मैंने कहा तुरंत रिवर्स हो जाएगा। आंखों पर असर आ जाता है, मैकुलर डिजनरेशन और न्यूरोपैथी भी हम ठीक करते हैं। अनुलोम विलोम के साथ साथ हम न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। इसके लिए 5 अभ्यास हैं। एक तो लेट करके पवन मुक्तासन करना है, ऐसे चलो बेटियों, हमारी श्रद्धामयी बहन है, ये तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये आप लंबा करो। ये 2 अभ्यास बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये बहुत जरूरी है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिड देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं, और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। डॉक्टर पूर्णानंद जो एक MBBS डॉक्टर है, रसिया में प्रैक्टिस कर रहे, वहां से आए रसिया से इसी काम के लिए, और इतना कॉन्फिडेंस था, और इन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया है रोगों से। मैं चाहता हूं पहले सब योग युक्त हों, फिर एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयों से मुक्त हों, फिर आयुर्वेद की औषधियों की भी जरूरत ना पड़े। ये हमारा एक सीक्वेंस है, एक क्रम है हमारा रोग मुक्ति का, दवा मुक्ति का। और रोग दुख तो बहुत देते हैं, दुख मुक्ति यही है जीवन मुक्ति की युक्ति। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, मेरे भाई अमित जी। तो ये मंडूकासन ऐसे करें, और ये योग मुद्रासन भी करें पद्मासन में बैठ के। और हाँ, दर्दों के लिए जितने भी ये चैनल है ना, पैरों में यहाँ ये सारे चैनल, और हाथ में ये सारे चैनल दर्दों के लिए, ये कमर के लिए ऐसे, ये और ये अंगूठे के बाहर की ओर भी ये और ये, और डायबिटीज के लिए ये पॉइंट है, आंखों के लिए ये पॉइंट है, पहली दूसरी अंगुली के नीचे। डॉक्टर साहब यहाँ से कपालभाति करते करते ऐसे दबाना, स्वामी जी 5 मिनट एक हाथ में, 5 मिनट दूसरे हाथ में। कपालभाति तो करना ही है 20 मिनट, दोनों पैरों में फिर एक साथ दब जाएगा, पहले दूसरी अंगुली के नीचे, देखो यहाँ से और यहाँ से, ये आंख के लिए, और ये बाएं पैर में, यही पेनक्रियास के लिए, ये बाएं हाथ में यहाँ और यहाँ, देखो ये और ये डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी मुक्ति। डायबिटीज अंदर से शरीर को कमजोर कर देती है, हड्डियों को भी, और शरीर को खोखला कर देती है, उससे जो है ये दर्दें होती है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अलग अलग बीमारियों की स्पाइन से कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्पाइन के लिए घातक साबित होती हैं। इसी कड़ी में एक और बीमारी है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हार्मोन्स में शरीर में बदलाव होता है, तो क्या इनका भी स्पाइन की हेल्थ से कनेक्शन है, और क्या इस बदलाव का भी असर पड़ता है हमारी पीठ की सेहत पर, रीढ़ की सेहत पर? अगर ऐसा है तो इसके बारे में भी समझाइए, और कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? देखो, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करें, सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पूरा जो ब्रेन से तो कनेक्टेड है ना सारा सिस्टम। तो 2 ही बड़े यंत्र हैं हमारे शरीर में, एक ब्रेन और एक पेट। पाचन तंत्र, उसमें लीवर आते हैं सब, एक तो पेट और एक दिमाग। आदमी का पेट ठीक रहे, आदमी का दिमाग ठीक रहे। क्यों आलू राम? हाँ, मुस्कुरा रहा है बड़ा। तो जब पेट ठीक रहे और दिमाग ठीक रहे तो आदमी के जीवन में कोई रोग दुख रहेगा? हाँ? नहीं रहेगा। तो ये है, तो ब्रेन की गड़बड़ी से ये सब नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस से ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है। उसके लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। मेधावटी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ये वैद्य की सलाह से हमारे पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों पर जाकर के ये उपचार भी ले लें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें,
जो है जो उसके निष्णात हैं, और ये खास करके बड़ी थेरेपियाँ भी दिखा रहे हैं ना। इधर आओ अजीत राणा जी। अब जैसे अब ये गर्दन को घुमा के अब इसको खट से करता है, कुछ ऐसे घर में अनाड़ी पड़े से ना करें, पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, करो ऐसे हल्का हल्का ऐसे करना पड़ता है। देखो पहले ऐसे किया है, दोनों तरफ से जो नस है उसको हल्का सा दबाया, ऐसे किया है, इधर से भी दबाया, फिर दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कर दो भाई है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, पहले गर्दन को इस काम के लिए तैयार करते हैं कि गर्दन जो है उसके अंदर कोई किसी भी तरह से इम्बैलेंस है, उसकी नस नाड़ियाँ हड्डियाँ ऊंची नीची हो गई हैं, फिर उसके बाद गर्दन को ऐसे जो है पकड़ करके घुमाते हैं और फिर उसको कटकाते हैं। अब करो देखो, अब आवाज आएगी स्वामी जी। अब देखो आवाज आई, आवाज आई। खटक बोलती लेकिन है। जो लोग ये अब देख रहे हैं वो ये ऐसे जान ही लें कि ये सब कुछ दाएं एक्सपर्ट बाएं, सुपरविजन में ही करना है, खुद से ऐसे घर पर गर्दन को ट्राई ये नहीं जो करते करना। हैं ना, लेकिन ये अनाड़ी पने से नहीं करना। अब मेरे को तो बोलना भी पड़ रहा है, हाथ को भी करते हैं, हाथ को, कोहनी को, कलाई स्वामी जी को। इसमें तो सबसे ज्यादा उन दोस्तों ऐसे को पूरा। सलाह देनी अब चाहिए ये जो पहले अपने हाथ दोस्तों को निकल रिलीफ जाता देने के था, चक्कर हाथ में करते चढ़ाते रहते भी थे हैं। ऐसे ही, तो ऐसे पूरा ये लेकिन ये मामला जो है ऐसे देख रेख में करना चाहिए, बिल्कुल एक्सपर्ट्स के मैंने ये बात कही। तो ऐसे चीजों को अनाड़ी पने से नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने खुद को करके बतवाया है कि जो है कुछ लोग ऐसे ही कहीं खिंचवा लेते जा करके, बोले हमने तो इंडिया टीवी पर देखा था। अरे इंडिया टीवी पर ये भी तो बताया था अनाड़ी पने से मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और देखो, स्वामी जी अब बारी जो है पूरा पकड़ के ना, और ये तो बैठे बैठे किया, ऐसे पकड़ के खड़े होने। डॉक्टर साहब देखो ये हमारे बापू ने हमको सिखाया था, ऐसे पकड़ के और जो है फिर ऐसे और यूं पकड़ा और फिर नीचे, हाँ ऐसे फिर ऐसे पकड़ के और ऐसे कर देते तो खट से बोलता है और ठीक हो जाती है। बिल्कुल तो स्वामी ये जी। छोटे छोटे नुक्ते हैं ये गांव की। अब स्वामी जी आपने नुस्खों का जिक्र कर दिया है, तो हम जरा कुछ घरेलू नुस्खों के भी जिक्र कर लेते हैं, जिसकी तैयारी आप जब तक करेंगे तब तक मैं बताऊंगा कि कल किस विषय पर आप दर्शकों से बात करेंगे। स्वामी जी, तो हर रोज बदलता तापमान मांसपेशियों के लिए खतरनाक, डैमेज मसल से खतरे में आएंगे लंग्स, लीवर और हार्ट। मांसपेशियों में जलन, ऐंठन, क्या है आयुर्वेदिक इलाज? कौन से 10 रामबाण योग गर्मी में मसल्स बनाएंगे स्ट्रांग? तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए और हमारे साथ पहले मसल्स स्ट्रेंथ स्टेट कीजिए और टेस्टिंग के साथ साथ फिर योग से मांसपेशियों को मजबूत बनाइए। तो देखो जी, ये पारिजात हमारे डॉक्टर पूर्णानंद जी लगा रहे। पारिजात आहार श्रृंगार बड़ा शुभ पवित्र माना जाता है ना। ये लगा दो और इसमें थोड़ा माटी डाल दो और ये आप अपने घर लेकर के जाना है ना। ये घर लगाना, ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी, है? और इसमें फिर पानी डाल देते हैं और ऐसे ये पूरा बहुत अच्छा फलता है। अभी सर्दियों में तो इस पर बहुत अच्छे फूल भी आते हैं। ये शाटिका के लिए परम औषधि है, इसके पत्ते और इसके फूल। ये तो परम औषधि देखो, ये भी है लहसुन भी, और ये गोंद के लड्डू भी। गोंद बड़ा ताकतवर होता है हड्डियों के लिए। तो ये तो हमने हमारे समग्र देव जी को समग्र स्वास्थ्य मिले इसलिए उनको दे दिया। गोंद को थोड़ा गाय के घी में या तिल के तेल में थोड़ा उबलता हुआ होना चाहिए, खोलता हुआ, एकदम फूल जाता है। बाद में इसको आप चाय में, कॉफी में, दूध में, गर्म पानी में मिला करके पी सकते हैं। और जो है ये हल्दी, ये मेथी, ये सौंठ, ये हल्दी, सूखी हुई हल्दी, हमने तो फ्रेश हल्दी ऐसे रखी हुई है। ये हल्दी, ये मेथी, ये सौंठ। किसी को ये मीठी सुरंजान मिल जाए तो और अच्छी बात है। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा 5 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बाजार से खरीदनी पड़ती है तो हर घर में होती है। इसका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच खाएं, सब प्रकार के अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। ये निर्गुंडी है जिसमें ये 5 पत्ते हैं। देखो इसमें जैसे बिल्वों में 3 होते हैं ऐसे इसमें 5 पत्ते होते हैं, तो निर्गुंडी है। और ये है सहजना।
ये सहजना के पत्ते जी ये इनको ऐसे ही थोड़ा कूट करके या ऐसे तोड़ करके थोड़ा और इसको ऐसे जी। पानी में उबाल ले, इसका काढ़ा पी ले। और इसका काढ़ा ये परम औषधि है जी स्वामी sciatica जी। के लिए और इन ये घरेलू दर्दों के नुस्खों लिए। को अपनाएंगे तो आज कमर जो है, दर्द से ये छुटकारा पूरा पाएंगे। पारिजात का काढ़ा